सर, वो गाड़ी पोस्टेड स्पीड लिमिट से ऊपर थी सर। वो मिस्टर रूबियो हैं, काफी परेशान हैं। उनकी पत्नी फिर से माँ बनने वाली है। हम इस बार उन्हें छोड़ देते हैं। पर सर, कानून की हिफाजत करना तो हमारा फर्ज है। लेकिन उसकी हिफाजत हम प्यार से भी कर सकते हैं, है ना? पर इसका पीछा करना चाहिए। टीम, मुझे बैकअप चाहिए। सॉरी कोडी, तुम्हें स्कूल के लिए थोड़ी देर हो जाएगी। ओहो! उस घर से सबको बाहर निकालो। ये कौन है? ये क्या? ये तो मेरा तरीका है। सोए थे चार बॉस कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस, जब कोरी है तो फिर किस बात का डर? रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस। एक और रेस्क्यू बॉट? क्या आपको इसके बारे में पता था डैड? कूल। ये आया कहाँ से है? हमें नहीं पता, और ये खतरनाक भी हो सकता है। रेस्क्यू बॉट्स, उसे घेर लो। क्यों घेर लो? उसने अभी मेरा घर बचाया है और मैं जानना चाहता हूँ कि किसका शुक्रिया अदा करूँ। आपको जानना है कि किसका शुक्रिया अदा करना है मिस्टर मेयर? तो उसका जवाब हूँ मैं, डॉक्टर मोरको। आप वापस ग्रिफिन रॉक में कैसे आ गए डॉक्टर? दरअसल मुझे इस जगह का प्यार यहाँ खींच लाया है, और इस बार मैं साथ लाया हूँ एक तोहफा। ब्लैक मार्केट में तुम्हारे बेकार टैग बिकना बंद हो गए क्या? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बात कर रही हो लड़की। मैं काम के डिवाइसेस बनाता हूँ, वो भी साफ सुथरे बिजनेस के लिए, जैसे कि ये मेरा नया रेस्क्यू रोबोट। ये तुम्हारे पूरे स्क्वाड जितना काम अकेले ही कर लेगा, और उम्मीद है कि तुम्हारे बॉट्स रिसाइक्लेबल पार्ट से बने हुए हैं। मेरी बात सुनो डॉक, हमारे रोबोट्स कहीं नहीं जा रहे हैं। और तुम अपनी टेक्नोलॉजी साबित किए बिना इतनी बातें। सही कहा नौजवान, मेरे मोरबॉट को खुद को साबित करना होगा, तो क्यों ना मुकाबला हो जाए तुम्हारे और मेरे रोबोट्स का। इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? सलाह के लिए शुक्रिया डॉक्टर, लेकिन पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हारी टेक्नोलॉजी बेकाबू और खतरनाक थी, इसलिए तुम्हारी जगह डॉक ग्रीन को काम दिया गया था। क्यों भूल गए? हाँ, मैंने सुना है कि उस डॉक्टर को निकाल दिया गया है। बुरा हुआ। वो डॉक की गलती नहीं थी, किसी ने मेन फ्रेम को हैक करके उसमें वायरस डाल दिया था। ओह, इस छोटे बच्चे का विश्वास तो देखो। पर ये साफ है कि मेरा मोरबॉट अनजानी चीजों को तुम्हारी मशीन से और इंसानों की टीम से कहीं ज्यादा अच्छी तरह संभाल सकता है। मेयर, किसने कहा? तुम ऐसी बात नहीं कर सकते। बस करो। चीफ, तुम और डॉक्टर मोरक्को आज दोपहर सिटी काउंसिल मीटिंग में आ जाना। मैं इतने जरूरी फैसले बिना पैंट पहने नहीं कर सकता। हे फ्रैंकी, माफ करना मिसेस नीदरलैंडर, इनको यहाँ ज्यादा दोस्ताना बर्ताव पसंद नहीं है। मुझे डैडी की फिक्र हो रही है। वो कहते हैं वो ठीक है, पर मुझे नहीं लगता। कोडी, चीफ, गुड आफ्टरनून।
मेरे काम से छुट्टी लेना काफी अच्छा रहा। मैंने एक नए शौक पर वक्त लगाया, चिड़िया के घर बनाना। ये उतना मुश्किल नहीं है। डॉक, मोराको वापस आ गया। वो रेस्क्यू बॉट्स को रास्ते से हटाना चाहता है और हम सबको भी। तो तुम कहते हो कि ये रोबोट अकेले ही पूरी रेस्क्यू टीम का काम कर लेगा? किसी भी इमरजेंसी में बिल्कुल अकेले। और क्योंकि मेरे मॉरबॉट को इंसान नहीं चलाते, इसलिए वो कहीं भी रहे नहीं दिखता है और ना ही किसी इंसानी गलती का डर है। पर मेरी टीम का क्या होगा? आप सबको पता है काउंसिल, मेरे परिवार और बॉट्स ने ग्रिफिन रॉक को हर परेशानी से बचाया है। पर तुम्हारी जान को खतरा होता है। मोरबॉट पूरे बर्न्स परिवार को खतरे से दूर रखेगा। हमें इस काम में होने वाले खतरे का एहसास है और हमें बदलने की ये कोई वजह नहीं है। माफ कीजिए, पर मुझे लगा कि ये शहर एडवांस टेक्नोलॉजी का स्वागत करता है। ठीक है, तो मैं अपना रोबोट किसी ज्यादा अच्छे शहर को दे दूंगा। यस। जरा रुकिए तो डॉक्टर। ग्रिफिन रॉक आपके मोरबॉट को एक मौका देगा। अगर वो चीफ की टीम का काम आसानी से कर पाया तो मेरा यकीन है वो खुद ही मान जाएंगे। मिस्टर मेयर, मैंने ऐसा नहीं तुम्हारे कहा। बॉट्स ने बहुत गाड़ियों की जगह घेर रखी है चीफ। शहर को प्रगति चाहिए, तो कौन कौन साथ है? मैं। तो तय रहा कि कल से ही मोरबॉट सारी इमरजेंसीज में आपकी मदद करेगा। उम्मीद है ज्यादा अच्छा बॉट ही जीतेगा। वो ऐसा नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक इमरजेंसी व्हीकल के साथ क्या करेंगे? बांटेंगे? मुझे कोई परेशानी नहीं, पूरा शहर हमारे खिलाफ है। यहाँ लोगों को सुरक्षित रखने की बात है। एक अकेला रोबोट आखिर पूरे आइलैंड को कैसे बचा सकता है? मुझे उड़ना पसंद नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे चार दीवारी में बंद रहना पसंद है। हम शायद सबको बदल दिया जाता है। अब तक किसी को नहीं बदला गया है। साथियों, ये मुकाबला हम जीत सकते हैं। डैड सही है, हमें किसी से डरने की क्या जरूरत। वो मोरबॉट एक मशीन है, प्रोग्राम किया हुआ लोहा। सोचने वाले अनुभवी रेस्क्यू बॉट्स। इस टीम के सामने वो बिना दिमाग वाला लोहे का डिब्बा नहीं टिकेगा। दोस्तों, वक्त आ गया। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। वहाँ से निकल जाइए, उन डिब्बों में बारूद भरा है। बर्न्स फैमिली, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। डैड, अगर हम साथ काम करेंगे तो ये जल्दी निपट जाएगा। बातें करने का वक्त नहीं है हीटवेव। क्या तुम बारूद संभाल लोगे? हाँ, संभाल लूंगा। जाओ केट, बॉट्स इंसानों की तरह नाजुक नहीं होते। कोई आ रहा है और वो कोई हमारा दोस्त नहीं है। शायद वो मोरबॉट यहाँ देखकर समझ गया कि उसकी यहाँ जरूरत नहीं है। नहीं, हम वो कर सकते थे। काम करने का ये तरीका नहीं है। और सुरक्षा, उन डिब्बों के आपस में टकराने से बारूद फट भी सकता था। हाँ, और यहाँ की हालत तो देखो। कचरा। उस रोबोट को इसके लिए फाइन भरना होगा।
और उसे हेडलाइंस भी मिलेंगी। मैं हूं आपका हक्सली प्रेस्कॉट। यहाँ मोबॉट को मिला है पॉइंट और हमारी टीम है 0 पर। क्या बर्न्स फैमिली मुकाबला कर पाएगी या रेस्क्यू बॉट्स बन जाएंगे रेस्क्यू नॉट्स? मोबॉट के धमाकेदार एक्शंस के लिए देखते रहिए। उस बिना दिमाग वाले रोबोट को कौन देखना चाहता है? वो हमसे ज्यादा अच्छी तरह काम कैसे कर सकता है? लेकिन देखा जाए तो उसने किया है। तुम सबसे अच्छा? बिल्कुल नहीं। माना मोरबॉट ने आग बुझाई, लेकिन उसने दूसरी परेशानियां भी तो बढ़ाई। वो असली हीरोज का मुकाबला नहीं कर सकता। बताऊं कैसे? ये जॉन हेनरी की कहानी है। वो रेल रोड का काम सिर्फ अपने हथौड़े से करता था। मेरी हिम्मत अभी से बन रही है। एक दिन एक मशीन उसकी जगह लेने आई तो जॉन हेनरी ने उसे चुनौती दी, जो पहले काम पूरा करेगा वो जीत जाएगा। तुम मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बना रहे? जॉन हेनरी ने अपनी जान लगा दी और उसने उस मशीन को अपने हाथों की ताकत और दिल की ताकत से हरा दिया। तो उसे ही नौकरी मिली ना? हाँ, शायद उसे ही मिली। कहानी खत्म। तो हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी। हम उस बिना दिमाग वाले रोबोट को दिखा देंगे कि हम कौन हैं। जब मैं बच्चा था तो मेरे पास भी ऐसा ही खिलौना था। तो ये लो प्यारे बच्चे, और इसे मजे से उड़ाओ। वो क्या था? लेक स्ट्रीट में एक मॉडल रॉकेट तबाही मचा रहा है। मैं अभी देखता हूँ। पकड़ो उसे, बोल जा। मैं बुझाता हूँ, मैं बुझाता हूँ। मैं रॉकेट के पीछे हूँ। नहीं, वो मेरा शिकार है। जरा अपनी आंखें खुली रखो। खुली है, इसलिए तुम्हें हटने को कहा। दोस्तों, मोबॉट आ गया। मोबॉट आज फिर से जीत गया और साथ ही साथ रेस्क्यू बॉट्स की हार हुई है। ये सब हुआ एक खिलौने की वजह से। ये सब देखने के बाद मुझे लगता है कि ये शहर बर्न्स फैमिली के साथ कभी सुरक्षित भी था या नहीं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सुनो, मैं एक बढ़िया खबर ढूंढ रहा था और ये खबर तो कमाल की खबर है। मुझे समझ नहीं आता। बॉट को उसे पकड़ना चाहिए था। उस रॉकेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। डॉक्टर मोरक्को? डैड, शायद मुझे पता चल गया कि वो रॉकेट बेकाबू क्यों हुआ था। बाद में बात करते हैं कोडी, मुझे अभी थोड़ा काम है। फ्रैंकी, मुझे लगता है डॉक्टर मोरक्को कुछ कर रहा है। क्या हम मिल सकते हैं? क्यों नहीं कोडी, जैसे ही मैं वापस घर पर... मैंने तो इसे ठीक किया था।
संभालो पागल कहेंगे। डैड, डॉग ग्रीन की सोलो कार फिर से खराब हो गई है। फ्रैंकी ने बताया वो रसल स्ट्रीट पर है। क्या तुमने ये सुना टीम? बढ़िया। और सिर्फ मेरे बॉट को हमें नीचा दिखाने का एक और। किड, तुम 8 लोग हो और वो सिर्फ एक। अगर तुम मिलकर काम करो तो कामयाबी जरूर मिलेगी। याद रखो, ये किसी रोबोट को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही काम है, लोगों को सुरक्षित रखना, वो भी प्यार से सर। इसलिए हम ये काम अच्छी तरह कर पाते हैं। घबराइए मत डैडी, रेस्क्यू बॉट्स हमें बचा लेंगे। उम्मीद है हक्सली के कैमरे ने यह देखा होगा। थैंक यू। समझ नहीं आ रहा कि मेरी कार को क्या हुआ था। तुमने सोलर पैनल्स ढक दिए, बैकअप बैटरी भी निकाल दी। आखिर इस कार में पावर कहां से आ गई? मेरी कार। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन मेरे पास जवाब है। तुम्हारी टेक्नोलॉजी शहर के लिए खतरा बन गई है। मिस्टर मेयर, शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। ओह, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि अगर मेरा मोरबॉट सिटी हॉल को बचाने नहीं आता तो क्या होता। बचाने? तुम्हें वो बड़ा गड्ढा नजर नहीं आता? मेरे ऑफिस में होने से तो अच्छा है। और अगर उस कार में कुछ लोग बैठे होते तो? तुम्हें खबर चाहिए हक्सली? तो ये लो, मैं आज डॉक्टर मोरक्को को ग्रिफिन रॉक का लीड साइंटिस्ट घोषित करता हूँ। मुझे यकीन नहीं होता, जरा भी नहीं। मैं आपसे कह दूं कि मुझे मंजूर है। तुम और तुम्हारे बॉट ने जरूरत के वक्त शहर की मदद की और शायद तुम डॉक्टर ग्रीन का कचरा साफ कर दोगे। ये तुमने किया है, पता नहीं कैसे, पर पता लगा लूंगी। छोटे बच्चों को ज्यादा बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। चलो भागो यहाँ से। और क्योंकि मोरबॉट ने साबित कर दिया है कि वो ग्रिफिन रॉक की सुरक्षा पुरानी टीम से ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता है, तो चीफ बर्न्स और उनकी रेस्क्यू फोर्स आज के बाद आराम करेगी। क्या कहा? क्या? बिल्कुल नहीं। क्या मजाक है? मेयर प्लीज, जरा देखिए उस रोबोट ने कितना नुकसान किया है। वो इंसानों की तरह नहीं सोचता है। और तुम्हारे रोबोट्स सोचते हैं? मेरा परिवार सोचता है। तो अब तुम्हारे परिवार को नए काम के बारे में सोचना चाहिए।
सच में हीरोज। मोरबॉट, काम पर लगो। अब हम क्या करेंगे? क्यों ना हम सब मिलकर चिड़िया का घर बनाए। यकीन नहीं होता हम उस टीम के डिब्बे से हार गए। हम इस शहर और इसके लोगों को नहीं बचा पाए। और उन्होंने क्या किया चेस? चीफ ने कहा था हमें नहीं निकाला जाएगा। इंसान बहुत कुछ कहते हैं। बोल्डर, तुम ठीक तो हो? मैंने पूरी किताब पढ़ी। जॉन हेनरी ने अपनी पूरी कोशिश की, पर उसके दिल ने उसका साथ छोड़ दिया। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पर तुम हार नहीं मान सकते। ये सब डॉक्टर मोरॉको ने किया है। हम उसे रोकने का तरीका ढूंढ लेंगे। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो कोडी, लेकिन मुझे खुश करने की जरूरत नहीं। हमें अब नए मिशन की जरूरत है और किसी नई जगह की। नहीं, ऐसा नहीं है। हे फ्रैंकी। कोडी, पता है डैड ने हमारी बची हुई कार की जांच की और उन्हें अंदर से एक जानी पहचानी चीज मिली है।